दोस्तों, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिन्हें हम आरटीओ के नाम से जानते हैं, उनके लिए एक खास तरह के नए नियम जारी किए गए हैं कि जब भी वो किसी गाड़ी का चालान करेंगे, इन नियमों की उनको पालना करनी होगी। ये जो नए नियम आए हैं, 3 मुख्य नियम हैं जिनकी मैं आज चर्चा करूंगा, बेहद अहम है। अगर ज़मीनी स्तर पर ये लागू हो जाएं तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आपकी हरासमेंट में भी कमी आएगी। तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये जो नियम है वो कहाँ पर लागू होंगे, कब होंगे और ये नियम हैं क्या। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये पूरे देश के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओडिशा के लिए है। अब गाड़ी चाहे ओडिशा की हो या आपकी गाड़ी ओडिशा के अंदर जा रही है, तो आपके लिए ये नियम लागू होंगे। अगर आपकी गाड़ी वहाँ नहीं भी जानी और आप वहाँ के नहीं रहने वाले, तो भी आपको ये नियम समझ लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है आपके राज्य में भी ये नियम लागू हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर नोटिस, ये 11 अगस्त 2021 को जारी हुआ है। और इसमें क्यों जारी हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उड़ीसा का, वो खुद ये बात लिख रहा है कि इट इज़ नोटिस दैट वाइल कंडक्टिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ऑफ OMVD आर शोइंग आर्बिट्रेरीनेस एंड डिस्क्रिशन लीडिंग टू डिसकंटेंटमेंट अमंग व्हीकल ओनर्स। के जब ओडिशा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, आरटीओ हैं या छोटे अधिकारी हैं, वो जब व्हीकल्स की चेकिंग करते हैं, चलान करते हैं, तो बहुत सारी आर्बिट्रेरीनेस और डिस्क्रिशन से काम लेते हैं कि अपनी मनमर्जी करते हैं, कहने का मतलब। तो कुछ ऐसे रूल बना रहे हैं जिससे उनकी मनमर्जी खत्म हो। तो 3 मुख्य इंस्ट्रक्शंस जो है हम कह सकते हैं, वो उन्होंने अपने अधिकारियों को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दी है। पहली क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है, ऑल इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स व्हाइल कंडक्टिंग MV मोटर व्हीकल्स चेकिंग शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म and shall display on his right side chest of the uniform worn by him a plate inscribed with his name in capital letters and designation for proper identity। ये बात हम चीख कर कम से कम 3 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी पर बोल रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लुटेरे तो ऐसी गाड़ी को लूट के ले जाते हैं क्योंकि वो सिविल ड्रेस में आते हैं, और बहुत सारे आरटीओ जो हैं वो भी सिविल ड्रेस में रहते हैं, कोई नेम प्लेट नहीं लगी होती। तो यहाँ पर ओडिशा सरकार ने ये कर दिया है कि भाई अगर आपको गाड़ी को चेक करनी है, रोकनी है, चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपको ऑफिशियल यूनिफॉर्म में ही होना होगा, और आपकी जो दाईं ओर एक नेम प्लेट लगी होनी चाहिए जिसके ऊपर ऑफिसर का नाम और उसका डेजिग्नेशन कि वो क्या है, MVI है, आरटीओ है, क्या है, वो डेजिग्नेशन भी वहाँ लिखा होना चाहिए। तभी वो गाड़ी की चेकिंग कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा हथियार आपके हाथ में ये है कि अगर कोई बंदा सिविल ड्रेस में ओडिशा के अंदर आपकी गाड़ी को चेक कर रहा है, वो इलीगल है, वो नहीं कर सकता है, वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट की रूल्स की वायलेशन कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है डिपार्टमेंट की वो ये है, नो कंपाउंडिंग फीस शुड बी कलेक्टेड विदाउट ड्रॉइंग ई चलान। एवरी मनी रिसीट इशूड एंड ई चलान ड्रॉन ऑन ईदर टफ बुक और लैपटॉप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुड बी लिंक्ड टू वाहन ओनली। कहने का मतलब ये है कि मोस्टली क्या होता है कि भी आपका चलान कर दिया और कागज़ पे चलान कर दिया, आपको दे दिया, आपसे पैसे ले लिए, लेकिन अब उस पर मनाही कर दी गई है। ये कहा है कि अगर तो ई चलान कर रहा है, वो जो ऑफिसर है वो ई चलान कर रहा है अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल के अंदर आपको चलान, वो अपनी जो एक उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस होती है उसमें से चलान निकाल के दे रहा है, ई चलान कर रहा है, उस केस के अंदर तो आपसे वो पैसे मौके पे लेके चलान आपका भरवा सकता है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है, ई चलान नहीं है, तो आपको मौके पे पैसे नहीं ले सकता। इसका मतलब वो गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है वो पैसे उसकी जेब में चले जाएं, डिपार्टमेंट की जेब में ना जाएं। यहाँ तक कह दिया है कि जो भी वो डिवाइस यूज़ कर रहा है, लैपटॉप है या डिवाइस है, वो सीधी वाहन सॉफ्टवेयर से लिंक होनी चाहिए। खैर, वो आप नहीं पता लगा सकते मौके पर कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कागज़ पे आपको नॉर्मल चलान दिया जा रहा है, उसकी वो वहीं पर भरपाई नहीं कर सकता है, सिर्फ ई चलान की कर सकता है। ये दूसरा बड़ा नियम है। ये भी एक बहुत अच्छा लूप होल जो सिस्टम में था उसको बंद करने का काम किया गया है। तीसरी बड़ी इंस्ट्रक्शन जो मैंने शुरू में कहा था कि ट्रकों के लिए बड़ी अहम है। ट्रकों के बहुत सारे चालान किए जाते हैं कि ओवर हाइट है, ओवर लेंथ है, ओवर विड्थ है। ज़्यादातर खैर देखा जाता है कि ओवर हाइट के चलान कर दिए जाते हैं। उनको लगता है कि थोड़ी सी जो एक बोरी है या कोई बैग है वो थोड़ा सा ऊपर को दिख रहा है तो ये ओवर हाइट है, या पीछे को दिख रहा है तो थोड़ा ओवर लेंथ है, तो सीधा चलान काट के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। लेकिन
कभी भी वो एनफोर्समेंट अधिकारी ये नहीं बताता आपको कि कितनी हाइट होनी चाहिए थी और तुम्हारी कितनी है, इसलिए मैं चलान कर रहा हूँ। बस ओवर हाइट है। राजाओं की तरह आदेश सुना देते हैं और आपको चलान भरना पड़ता है। अब इन्होंने क्या कर दिया ओडिशा डिपार्टमेंट ने, सेम शुड बी प्रॉपरली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन ई चलान टू मेक आउट अ केस फॉर अबव वायलेशन। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप ओवर हाइट, ओवर लेंथ, ओवर विड्थ का या ओवर डायमेंशन का चलान कर रहे हो गुड्स कैरेज गाड़ी का, मालवाहक गाड़ी का, तो आपको उसकी जो एग्जैक्ट ओवर हाइट, ओवर लेंथ जिसे आप बोल रहे हो कितनी है उसको मेजर करो और चलान के अंदर लिखो बकायदा कि भाई जो आपकी हाइट थी वो 4.25 मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में 5 मीटर है। तो ये वो लिखेगा। अब ये सुनिश्चित कर दिया, ये तो नहीं लिखा कि भाई कितनी होनी चाहिए वो नहीं लिखेगा, लेकिन कितनी है वो लिखेगा, ताकि आप बाद में कानूनन लड़ सको उस बात को लेकर। और इसलिए ये कर दिया गया है कि भाई लिखो तुम। अभी तो क्या है कि वो जहमत ही नहीं उठाते हैं कि उसे कोई मापे, बस सीधा ऊपर देखा और चलान फाड़ दिया, ये चलता है। लेकिन उसको भी रोकने का काम अब उड़ीसा डिपार्टमेंट ने किया है, जो कि बेहद सराहनीय काम है। तीनों इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा दोस्तों इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये भी बताया है, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को ये बताया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनको खुद ये पता नहीं होता है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है या कोई ट्राला है, सेमी ट्रेलर है, उसकी कितनी हाइट, विड्थ, लेंथ होनी चाहिए। वो पूरे टेबल दिया गया है। हम आपके लिए भी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर हमने बहुत पहले एक वीडियो किया था, वीडियो नंबर 765, उसका लिंक भी हम ऊपर दे रहे हैं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने वाहनों की डायमेंशंस के बारे में बताया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम ओडिशा डिपार्टमेंट ने किया है। ओडिशा गवर्नमेंट को इसके लिए बधाई, ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही हम दो गुजारिश करना चाहेंगे। एक तो ये तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं कि आप ये जो नियम बनाए हैं, ओडिशा डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन जारी करी हैं, आप भी इसकी कॉपी करें और अपने राज्यों में इनको इम्प्लीमेंट करें, पहली बात। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी जी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, काफ़ी आपने काम करें, एक काम ये कर दीजिए कि जो आरसी बनती है गाड़ी की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, उसके अंदर जो गुड्स व्हीकल है खास करके उनका GVW लिखा रहता है, ग्रॉस व्हीकल वेट लिखा रहता है। बहुत अच्छी बात है, जिससे पता चल जाता है कि भाई इससे ज़्यादा वेट नहीं डालना गाड़ी के अंदर। लेकिन एक चीज़ आप अगर उसके अंदर आरसी के अंदर मेंशन करवाना शुरू कर दें कि इसकी प्रिस्क्राइब्ड लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है, ये भी अगर आरसी के अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमने देखा है ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर कि 90% व्हीकल ओनर्स को नहीं पता और ना ही ऑफिसर्स को पता है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी की जो है लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अगर ये काम हो जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क इस केस में पड़े। हम एक बार फिर से ओडिशा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी के राज्य भी इससे कुछ सीखेंगे और ऐसी इंस्ट्रक्शंस अपने राज्यों में भी देंगे और मॉर्थ जो है वो गाड़ी की जो डायमेंशंस हैं, प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशंस, वो आरसी के ऊपर ज़रूर आज नहीं तो कल लेके आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।